नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे अद्भुत प्रसंग जब पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने बल, साहस और बुद्धि से असंभव कार्य को संभव कर दिया। यह कथा है उस समय की जब लंका में युद्ध अपने चरम पर था और लक्ष्मण जी के जीवन पर संकट मंडरा रहा था। लंका का रण क्षेत्र चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की टकराहट और गर्जना। अचानक रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, अपने मायावी युद्ध कौशल से प्रकट हुआ। उसने लक्ष्मण जी पर एक घातक शक्ति बाण चला दिया। बाण सीधे उनके वक्ष में लगा और वे भूमि पर गिर पड़े। सेना में हाहाकार मच गया। अंगद, सुग्रीव और पूरी वानर सेना व्याकुल हो उठी। स्वयं श्री राम के नेत्रों में चिंता की छाया थी। तभी लंका में बंदी बनाए गए वैदराज सुशेषन को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में कहा, उनका प्राण बचाने का एकमात्र उपाय है हिमालय पर उगने वाली संजीवनी बूटी, किंतु यह कार्य कठिन है क्योंकि इसे रात से पहले लाना आवश्यक है। श्री राम ने तुरंत हनुमान जी की ओर देखा और आदेश दिया, पवन पुत्र, अब तुम्हारे बल और वेग पर लक्ष्मण के प्राण निर्भर हैं। उड़ो और संजीवनी बूटी ले आओ। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और आकाश में छलांग लगा दी। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि पर्वत, नदियाँ, नगर और जंगल पलक झपकते ही पीछे छूटने लगी। जब वे हिमालय पहुँचे तो उन्होंने देखा अनगिनत औषधियाँ हर एक चमक रही थी, किंतु संजीवनी बूटी की पहचान न हो पाई। क्षण भर सोचा, फिर बोली, जब पहचान नहीं तो क्यों न पूरा पर्वत ही ले चलो ताकि कोई भूल न हो। तुरंत उन्होंने अपनी विशाल रूप धारण किया। दोनों हाथों से पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया। धरती हिलने लगी। देवता विस्मित हो गए और उनके जयकारे से आकाश गूंज उठा। वापस लौटते समय रावण ने उन्हें रोकने के लिए मायावी भ्रम रचा, परंतु हनुमान जी का एक ही संकल्प था, मुझे प्रभु का कार्य पूर्ण करना ही है। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया और लंका पहुँचे। सुषेण वैद्य ने तुरंत बूटी निकालकर लक्ष्मण जी को सुंघाई। चमत्कार हुआ। लक्ष्मण जी ने आंखें खोल दी और खड़े होकर कहा, भैया राम, आपका आदेश पाकर मैं पुनः युद्ध के लिए तैयार हूँ। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, तुम्हारा पराक्रम और प्रेम अतुलनीय है, हे कपीश्वर। तब से हनुमान जी को संजीवनी लाने वाले के रूप में पूजा जाने लगा। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब मन में भक्ति, हृदय में निश्चय और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आज भी जब कोई संकट आता है, भक्त बजरंगबली को पुकारते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। जय श्री राम, जय बजरंगबली।